नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी, दिल्ली से बावल तक चलेगी नमो भारत ट्रेन। हरियाणा सरकार ने नमो भारत ट्रेन के संचालन की दी मंजूरी। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए तोहफा, नायब सरकार ने बढ़ाया बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़कर हुई 3500 रुपए। आईपीएस सुसाइड केस, पोस्टमार्टम पर असमंजस बरकरार। 7 दिन से नहीं हुआ पोस्टमार्टम, डीजीपी को हटाने का 48 घंटे का अल्टीमेटम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने नमो भारत ट्रेन के पहले फेज में दिल्ली से रेवाड़ी के बावल तक रूट को मंजूरी दे दी है। पहले केवल दिल्ली से धारूहेड़ा तक ही इस ट्रेन के संचालन की अनुमति थी, लेकिन अब बावल तक विस्तार से यात्रियों को काफी लाभ होगा। योजना के तहत दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के शाहजहांपुर तक नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। हरियाणा रैपिड मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस बदलाव के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को पत्र भेजा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पहले यह योजना धारूहेड़ा तक सीमित थी, लेकिन 18 सितंबर को हुई बैठक में इस पर असहमति जताई गई और ट्रेन के संचालन को बावल तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रेन का संचालन हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित बावल तक किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। नायब सरकार ने हरियाणा के बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर अब 3500 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया और यह बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए की गई थी। लगभग 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में 17 अक्टूबर तक नायब सरकार का 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की कथित आत्महत्या के बाद से उनके पोस्टमार्टम पर गतिरोध जारी है, क्योंकि परिवार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने सहित कई मांगे पूरी होने तक सहमति से इनकार कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने प्राथमिकी में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं, जबकि एक समिति ने उत्पीड़न के आरोपों के चलते डीजीपी को हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के परिवार और हरियाणा सरकार के बीच गतिरोध जारी है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अपने सभी शीर्ष मंत्रियों, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकारों और शीर्ष नौकरशाहों पर दबाव डालने के बावजूद परिवार आज भी पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं हुआ है। 7 अक्टूबर से कुमार का शव परिवार की सहमति के इंतजार में मुर्दाघर में पड़ा है। रोहतक पुलिस ने शहर के एक होटल में छापा मारकर अनैतिक गतिविधियों का खुलासा किया। गुप्त सूचना के आधार पर आर्यनगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें 1 दर्जन से अधिक युवक और युवतियों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक होटल में लंबे समय से महिलाओं से अनैतिक कार्य करवाए जाने की शिकायतें मिल रही थी और इसी सूचना पर एएसपी प्रतीक अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने रेड की। एएसपी प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि होटल संचालक अवैध गतिविधियों में लिप्त था और बाहर से महिलाओं को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवाता था और पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और संचालक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी पहचान की जा रही है और जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। अंबाला कैंट के भोग गांव के पास शिव शक्ति कॉलोनी में प्रेमी संग लिव इन में रह रही महिला की चाकू से गोदकर हत्या हो गई। मृतका की पहचान सिरसा से रानिया निवासी प्रिया उम्र 34 साल के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कैंट के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। महिला 2 बच्चों की मां थी। पति को छोड़ने के बाद 8 महीने से भोग गांव निवासी प्रेमी के साथ ही किराए के मकान में रह रही थी। महिला के चेहरे और छाती पर कई जगह चाकू के निशान मिले हैं। सीन ऑफ क्राइम की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। हालांकि प्रेमी को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। प्रेमी ने लूट के इरादे से प्रिया की हत्या की है। मामला उलझा होने के कारण पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
जींद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिल्लूखेड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 931 लीटर मिलावटी घी बरामद किया है। विभाग को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में मिलावटी घी तैयार किया जा रहा है और सूचना के आधार पर टीम ने चौधरी मिल्क फूड प्रोडक्ट पर छापा मारा, जहां से डेयरी टच ब्रांड और खुला घी बरामद हुआ और मौके से घी के रैपर और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। जांच के दौरान मिले नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा गया ताकि घी की गुणवत्ता की पुष्टि की जा सके। प्रारंभिक जांच में मिलावट की पुष्टि होने पर दुकान को तुरंत सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी टीम ने सफेदों के घोड़ापुल क्षेत्र में कार्रवाई कर 457 लीटर मिलावटी घी बरामद किया था। दोनों मामलों में मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों के सैंपल लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग डीटीसीपी में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी धर्मवीर खत्री के खिलाफ एसीबी गुरुग्राम ने एफआईआर दर्ज की है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्ज की और अपने परिवार के नाम से खरीदी। यह अधिकारी इस समय सोनीपत में तैनात हैं और गुरुग्राम एसीबी एसपी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। एसीबी के अनुसार तत्कालीन मानेसर जिला नगर योजना का डीटीपी धर्मवीर खत्री के खिलाफ सितंबर 2020 में एक शिकायत मिली थी। आरोप था कि अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान आय से अधिक मूल्य की संपत्तियां अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर अर्जित की हैं। धर्मवीर खत्री ने गुरुग्राम और पंचकुला में कई संपत्तियां खरीदी। एसीबी ने अप्रैल 2001 से सितंबर 2020 तक की अवधि के बीच आय और व्यय का रिकॉर्ड खंगाला और वर्ष 2011-12 और 12-13 के दौरान बड़ी मात्रा में संपत्तियां खरीदने की जानकारी मिली। एसीबी के मुताबिक इन 2 सालों में अधिकारी ने लाखों रुपए की अचल संपत्ति खरीदी और यह राशि उनकी वैध आय के मुकाबले 150% अधिक पाई गई। एसीबी एसपी ने बताया कि मामले में केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। अंबाला जगाधरी हाईवे पर एसडी कॉलेज के पास आज सोमवार सुबह 5 बजे एक तेज रफ्तार ट्राले ने एक्टिवा को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक्टिवा सवार सपेड़ा गांव निवासी वंदना 25 साल की उम्र और उनके 9 महीने के बेटे गीतांश की ट्राले के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। एक्टिवा चालक वंदना के चाचा ससुर रेशमचंद उम्र 55 साल और उनके पति कृष्णलाल उम्र 28 साल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने भाग रहे ट्राला चालक को कैंट बस स्टैंड के पास से हिरासत में ले लिया। हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी गुरुदेव सिंह ने बताया कि सपेड़ा गांव का यह परिवार एक्टिवा पर सवार होकर कैंट बस स्टैंड की ओर जा रहा था और हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे कैंट बस स्टैंड के पास पकड़ लिया। मृतकों के शवों को कैंट के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और घायल रेशमचंद और कृष्णलाल का उपचार चल रहा है। पुलिस ने ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।